तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, मनमर्जियाँ। इस कहानी को समझने के लिए मेरे चैनल पर जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। वाणी की खामोशी अविनाश को बार बार परेशान कर रही थी। उसने फिर आग्रह किया तो वाणी बड़ी मासूमियत से बोली, अविनाश जी, मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ। क्यों? क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? अविनाश ने बोला। वजह मेरी शादी है जिसे मैं अभी नहीं करना चाहती और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं किसी के भी पल्ले में बंध जाऊँ। भला किसी को जाने आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे बिता सकते हैं। ये पेरेंट्स भी बस अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं और मैं तंग आ चुकी हूँ इस रोज़ रोज़ की किटकिट से, इसलिए भाग आई। अविनाश बोला। बड़ी मायूस हो गई है ज़िंदगी। लगता है अभी तक आपको कोई करने वाला नहीं मिला है। मिल चुका होता तो घर थोड़ी ना छोड़ कर आती, वाणी बोली। एक बात कहूँ वाणी जी? जी कहिए। ज़िंदगी में हर चीज़ को पाने के लिए दो रास्ते होते हैं वाणी जी, एक सही और एक गलत। सही रास्ता हमें बड़ा ही कठिन लगता है, उसमें बहुत मुश्किलें आती हैं और अंत में वही रास्ता हमारे लिए अच्छा होता है। गलत रास्ता हमेशा पहले सरल होता है, बाद में हमारे लिए वो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है। हमें ये तय करना होता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। तभी वाणी मंत्रमुग्ध होकर अविनाश को सुनती चली जाती है। नहीं नहीं अविनाश जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है। अविनाश को एक अजीब सा सुकून मिला। मैं तो लाइफ को अपने ढंग से खुश होकर जीना चाहती हूँ, मगर आपने सही कहा, जब अपने ही खुश नहीं होंगे तो उस लाइफ में खुश रहने का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल सही कहा वाणी जी आपने। मुझे सही राह दिखाने के लिए आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ, वाणी ने कहा। एक बात और वाणी जी, मैं धन्यवाद किसी की नहीं लेता। ऐसे ही आप किसी और की भी मुश्किल हल कर देना, मेरा धन्यवाद खुद ब खुद मुझे मिल जाएगा। बड़े दिलचस्प इंसान हैं आप अविनाश जी। कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर हल करूँगी, वाणी ने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा। तो आपकी अगली मंजिल किधर होगी वाणी जी? वाणी ने कहा, अगले स्टेशन से सीधा घर। राजधानी एक्सप्रेस अपने स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। बोगी से निकलते हुए वाणी ने अविनाश से कहा, आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपको अपनी शादी का कार्ड भेजूंगी। पर मैं नहीं आऊँगा। अविनाश से ऐसे जवाब की वाणी को बिल्कुल भी आशा नहीं थी और फिर वो अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। आज वाणी को देखने लड़के वाले घर आ रहे थे। वाणी के मन में अजीब सी उलझनें चल रही थी। वो कैसा लगता होगा, क्या वो मुझे समझ पाएगा, और ना जाने कितने अनगिनत सवाल उसके मन में चल रहे थे। फिर एकदम वाणी के कानों में उसकी माँ की आवाज़ पड़ी कि लड़के वाले आ गए हैं। माँ ने चाय ले जाने को कहा। झुकी हुई नज़रों से सबको चाय देती हुई वाणी ने जब लड़के के पास पहुँची तो लड़के ने अभिवादन करते हुए कहा, वाणी जी नमस्ते। परिचित आवाज़ सुनकर वाणी ने अपनी नज़रें उठाई तो अपने सामने अविनाश को बैठा देख वो घबरा गई। घबराहट को संभालते हुए वाणी बोली, नमस्ते, आओ बेटी हमारे पास आकर बैठो। अविनाश की माँ ने कहा तो वाणी बैठ गई। वाणी के पिता ने कहा, बेटा कुछ पूछना हो तो बेझिझक पूछ लो। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं वाणी से अकेले में बात कर सकता हूँ? अविनाश ने कहा। हाँ हाँ, कोई नहीं, इसमें एतराज़ की कोई बात नहीं। वाणी के पिता ने दोनों को पास के कमरे में भेज दिया। आपको यहाँ का पता किसने दिए? और आप तो मेरी शादी में भी नहीं आने वाले थे, वाणी ने कुछ रूठते हुए कहा। अविनाश वाणी के सवालों का जवाब देने ही वाला था कि तभी वाणी के पिता कमरे के अंदर आ गए और वाणी से बोले, बेटी कुछ बताना था। जी कहिए पापा, वाणी ने बोला। जब तुम घर छोड़कर चली गई थी तो अविनाश वही शख्स है जो तुम्हें देखने आने वाला था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने इनके घर में ना आने के लिए फ़ोन किया और फ़ोन अविनाश ने ही उठाया और ना चाहते हुए भी मुझे बेटा सारी बात अविनाश को बतानी पड़ी।
अविनाश ने कहा, आप परेशान ना हुए अंकल जी, मैं कुछ करता हूँ, पर ये बात आप मेरे घर वालों को ना बताइएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई वाणी के बारे में उल्टा सीधा बोले। मैंने काफ़ी जोर देकर बोला। तो अविनाश ने कहा, मैंने वाणी को फ़ोटो देखकर ही पसंद कर लिया था और मैं नहीं चाहूँगा कि उसकी कोई बदनामी हो। इसने अपना वादा पूरा किया। वाणी अविनाश की तरफ देखते हुए बोली, आप इंसान नहीं देवता हैं और मैं आपके लायक नहीं हूँ। हो सके तो मेरी नादानियों को माफ़ करना और जो सज़ा मुझे देना चाहो दे सकते हो। ये कहते हुए वाणी का गला भर आया। माफ़ी तो नहीं मिलेगी, अविनाश बोला। हाँ, पर सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपको मेरी नादानियों को उम्र भर सहना पड़ेगा अब। अविनाश ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। वाणी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इस नाचीज़ को ये सज़ा मंजूर है। तो कब की रखूं शादी की तारीख? वाणी के पिता ने दोनों से पूछा। जिस दिन ये भागने के लिए तैयार रहे, अविनाश हंसते हुए बोला। और फिर वाणी के पिता भी खिलखिलाने लगे। तो ये थी वाणी और अविनाश की प्रेम कहानी। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर मैंने वीडियो में कोई गलती करी है तो मुझे वो गलती बताइए कमेंट में। मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।